कल के उपदेश में कहा गया कि हम लोगों के लिए श्री राम क्यों कीमती हैं। और भी एक बात है कि सदगुरु कबीर साहब ने अपनी साखी में 4 राम की चर्चा की है। मतलब चारों राम पर उन्होंने अपनी आस्था और प्रेम प्रकट किया। पहला राम, एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबहु से न्यारा। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने कहा कि प्रथम जो आपके लिए अनुकरणीय है वो है दशरथ का बेटा। पर हो सकता है कि दशरथ के बेटे पर हम लोग का उतना अधिकार हो या ना हो, पर हमारे राम जब कहते हैं तो उन पे हमारा भी अधिकार है और उनका हम लोगों पर भी अधिकार है। सही? जब आप श्री राम के आदर्शों को, मर्यादाओं को अपने जीवन में धारण कर पाते हैं और अपने मन, विचार, कर्म, वाणी को धर्म मार्ग पर ले जा पाते हैं श्री राम की ही तरह, तो हम लोग दूसरे राम को जानने की पात्रता प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा राम क्या है? एक राम घटघट में लेटा, जो हम सबों के भीतर आत्मा के रूप से रमन करने वाले भगवान श्री राम हैं, उसको हम जानने की क्षमता विकसित कर पाते हैं। और जब हम आत्मा राम को जान पाते हैं, कितना वैज्ञानिक तरीके से और श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस पद में चर्चा की गई है, वो भाव विभोर करने वाला है। दशरथ पुत्र श्री राम के मर्यादा और जीवन आदर्शों को हम अपने जीवन में उतार पाते हैं तो हम दूसरे राम मतलब आत्मा राम से परिचित होने की क्षमता पा लेते हैं। और जब आत्मा राम से परिचित हो जाते हैं तो इस संसार में जिनका जलवा है, जो सृष्टि करता है, जो पालन करता है, जो संहार करता है, उस ईश्वर तत्व को भी हम जान पाएंगे। और जब हम ईश्वर तत्व से परिचित हो पाते हैं तो इन सब से असंग और निर्लिप्त जो सर्वोपरि सत्ता ब्रह्म है, जिसे हम लोगों के उपनिषदों ने अथवा हमारे ऋषियों ने जिन्हें ब्रह्म कहा, उसका भी बोध मिल जाएगा, उनसे भी हम परिचित हो जाएंगे। पर इसके लिए हमें श्रृंखलाबद्ध चलना होगा। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, बहुत ही अद्भुत तरीके से कहा, श्रृंखलाबद्ध तरीके से कहा। सबसे पहले उन्होंने द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को संपूर्ण गीता की भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया। संपूर्ण गीता में क्या क्या आपको मिलेगा उसका एक संक्षिप्त दिग्दर्शन कराया उन्होंने। दूसरे अध्याय, तीसरे, चौथे, पांचवें अध्याय में उन्होंने कर्मयोग की चर्चा की कि अब तुम सर्वप्रथम अपने कर्म को करने की कला को सीख लो, और जब कर्म करने की कला को सीखोगे तब तुम्हारे भीतर भक्ति का उद्भव होगा। छठा से शुरू हो जाता है भक्ति की चर्चा, पर प्रखरता पूर्वक आता है 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें अध्याय तक। भक्ति को कर्म योग की तुलना में भक्ति योग को श्री कृष्ण ने अपने ज़्यादा श्लोकों में कहा। और अंत में फिर आता है ज्ञान योग। तो 13, 14, 15, 16 लगभग 17 भी समझो तो ज्ञान योग की चर्चा हुई। शुरू में कर्मयोग को कितना अध्याय मिला?
3, 4, 5 और 6, 4 अध्याय मिला। भक्ति को मिला 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 अध्याय। और ज्ञान को कितना मिला? 13, 14, 15, 16, 4 अध्याय। और फिर से अंत में 18वें अध्याय में उन्होंने समस्त गीता का सार निचोड़ को पंक्तिबद्ध किया और सर्वोपरि जिस पर बल दिया वो है भक्ति। भक्ति। हम लोग को लगता है कि हमारे में भक्ति है, पर बहुत ही अधिक समीक्षा करने पर, अभी थोड़ी ही देर के पहले गुरु माँ के दिमाग में समीक्षा चल रहा था कि भक्ति का सबसे ज़्यादा निरूपण श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में किया। और भगवान श्री राम का जब उपदेश तुम लोग देखोगे उत्तरकांड वगैरह में, तो उन्होंने भी भक्ति पर बहुत अधिक बल दिया। भक्ति क्या है? श्री कृष्ण ने अद्भुत ऐसा क्यों आचरण किया कि कर्म पहले कहा, अंत में ज्ञान कहा, बीच में भक्ति कहा? क्या वे भक्ति से अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान को समझते हैं? क्या आपको कभी जिज्ञासा नहीं जागी कि पहले कर्म, दूसरे नंबर में भक्ति और तीसरे नंबर में ज्ञान की चर्चा श्री कृष्ण करते हैं? तो क्या श्री कृष्ण ज्ञान से छोटा अथवा न्यून भक्ति को कहना चाहते हैं? क्या समझते हैं? इस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर जिज्ञासा होनी चाहिए। तो इसके उत्तर में गुरु माँ का दिमाग ने कहा कि जैसे रात हो और इस हॉल में एक दीपक रखा हुआ हो, तो आप उस दीपक को अपने नज़दीक ला के रख दोगे तो ये, क्योंकि बड़ा हॉल है, तो उसके छोर तक इसकी रोशनी नहीं पहुंच सकेगी। पहुंच सकेगी? यदि उस दीपक को इस ओर ना रखकर उल्टे दिशा में रख दो तो वहाँ से रोशनी यहाँ तक पहुँचने में असुविधा है। पर यदि दीपक को बीच में रख दो, समझ में बात आई? जब दीपक को आप बीच में रख दो तो इधर भी प्रकाश होता है और उधर भी प्रकाश होता है। वैसे ही श्री कृष्ण ने बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि को रखते हुए बीच में श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित भक्ति को रखा। अतुलनीय। यदि आप केवल अपने भीतर भक्ति को जगा पाते हो तो आप में स्वाभाविक ही निष्कामता और यज्ञार्थ कर्म की पात्रता अथवा सोच अथवा उसके प्रति जुनून अथवा समर्पण आ जाएगा। और यदि आप भक्ति को संभाल पाते हो तो बिना प्रयास के ही आपके भीतर ज्ञान का उद्भव होगा। इसलिए श्री कृष्ण ने बीच में किसको रखा? भक्ति को रखा। और एक मजे की बात है, थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि रखोगे तो जानोगे कि जब श्री कृष्ण ज्ञान की कर्म का वर्णन करते हैं तो इसमें भी ज्ञान आता है ना? इसमें भी भक्ति आती है। और जब श्री कृष्ण ज्ञान की चर्चा करते हैं तो उसमें भी भक्ति झलकती है। आप कर्म योग को पढ़ो तो उसमें भी आप भक्ति तत्व को अनुस्यूत पाओगे, मतलब समाहित पाओगे। और जब ज्ञान की चर्चा श्री कृष्ण कर रहे हैं तो भाव विभोर होकर ज्ञान की चर्चा करते हुए भी बीच बीच में ऐसा लगता है जैसे भक्ति को उन्होंने गूँथ दिया हो। आप लोग जो सैद्धांतिक सुमरनी होता है, मतलब माला जिसे आप लोग जाप करते हो, तो पहले के समय में जब
थोड़ा कर्म कांड विशेष रूप से मानवों पर हावी था, तो उस समय जो जाप करने का माला होता है तो उसमें जाप का एक माला है, उसके बाद फिर एक मन का है, ये सूत का ही गांठ है ना, आप लोग देखे हुए हैं नहीं? एक मन का है, फिर सूत का गांठ है, फिर एक मन का है, फिर एक सूत का गांठ है, फिर एक मन का है, फिर एक सूत का गांठ है। तो ये क्या है? ये मन का कर्म और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। ये मन का कर्म और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, पर हमारे ऋषिगण ये कहना चाहते हैं कि आप कर्म और ज्ञान को अपना लो, परंतु उसके बीच में भक्ति का तत्व नहीं रखोगे तो वो उतना लाभदायी नहीं होगा। यही बात सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहाँ कहते हैं? शबद प्रकरण में सरकुंडी एक राम नारायण पूरन प्रगटे कामा। सरकुंडी का क्या अर्थ किया है गुरु माँ ने? इस बीजक शब्द का के प्रति लेख लिखते हुए कौन सा इसका कैसे क्या इसका कहा है? हाँ बताओ। लकड़ियाँ, अब सूत का ताना बाना होता है, आप लोगों में से कोई जानते हो उसका ताना बाना को देखे हो? अच्छा अच्छा, तो ताना ऐसे ऐसे करके फैलाया जाता है, बाना इस तरह से दिया जाता है, वे सूत आपस में उलझ ना जाए इसलिए हर थोड़े थोड़े दूर पर एक एक लकड़ी डाला जाता है, होता है ना। सरकुंडी एक राम नारायण। तो सदगुरु कबीर साहब यहाँ सरकुंडी किसको कहते हैं? सरकुंडी मतलब वही लकड़ी जिसे उलझ ना जाए धागा। तो हम लोगों का जीवन उलझ ना जाए। देखो, भक्ति के बिना यदि आप कर्म को स्वीकार करोगे, कर्म योग को स्वीकार करोगे, तो वो कर्म तो होगा पर योग नहीं होगा, वो बंधनदायी हो सकता है, उसमें आप आसक्त हो सकते हो कर्म में। लेकिन यदि सभी कर्मों के बीच बीच में सरकुंडी एक राम नारायण डाल देते हो, सब हर कर्मों के बीच बीच में भक्ति, बीच बीच में भक्ति, प्रभु ये जो कार्य किया जा रहा है ये आपके अनुकूल है या नहीं, आप इसे प्रसन्न हो, क्या ये आपके रीत के अनुरूप है? यदि लगता हो हाँ तो उसे कंटिन्यू करो, और लगता है कि नहीं शायद ईश्वर इससे प्रसन्न ना हो, ये उनके प्रतिकूल जा रहा है, ये कर्म, ये विचार, ये बोल, ये मन उनके प्रतिकूल चल रहा है, तो उसको तत्काल ही फुल स्टॉप लगा दो, है ना। ये कर्म हो गया। और यदि आप ज्ञान की साधना बिना भक्ति के करते हो, ज्ञान की साधना बिना भक्ति के करते हो, तो आपको वहाँ पे अकड़ हो सकता है। क्या अकड़ होता है? वो ज्ञान अभी हमारे लिए शाब्दिक है, शब्द को हमने इतना पकड़ा कि अब हम अहंकारी हो गए। तुम मेरे सामने क्या हो, अज्ञानी जीव, हमें देखो, हमें गीता की के श्लोक याद हैं, रामचरितमानस की चौपाइयाँ याद है, ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों के अनेक श्लोक कंठस्थ है। आप मेरे सामने क्या हो? मैं भली भांति उपदेश कर सकता हूँ, मेरे उपदेश में लाखों लोग एकत्रित होते हैं, हमें पूजने वाले और हमें मानने वाले हजारों लाखों लोग हैं, तुम मेरे सामने क्या हो? ऐसा अकड़ आता है कि नहीं? एक मजे की बात देखिए, दो तरह के ब्राह्मण आप स्पष्ट देख सकोगे। एक ब्राह्मण है जो शास्त्र का कम ज्ञान रखता है, और एक ब्राह्मण है जो शास्त्र का ज्ञान अधिक रखता है। इन दोनों में से अकड़ किसमें ज़्यादा होने की संभावना है? शास्त्र का ज्ञान बहुत अधिक रखता है। क्या हम लोग किस्मत है हम लोग का,
और प्रकृति इतनी सूक्ष्म है कि आपको शास्त्रीय ज्ञान हुआ तो उस शास्त्रीय ज्ञान को अपने आचरण में ना उतार कर वो ज्ञान आप में अकड़ पैदा कर रहा है ना, अकड़ पैदा कर रहा है। इसलिए ज्ञान कल्याणकारी तभी हो पाएगा जब उसके बीच बीच में सरकुंडी एक राम नारायण पूरन प्रगटे कामा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सभी कार्यों में और सभी सोच विचार ज्ञान विज्ञान विवेक में यदि सरकुंडी की तरह राम नारायण की भक्ति को आप डाल देते हो तो ये आपके लिए कल्याणकारी होगा। सदगुरु कबीर साहब ने भी यही कहा, गीता भी यही कहती है, भगवान श्री राम भी यही कहते हैं। तो गीता में जैसे सिस्टमेटिक तरीके से जाया गया है वैसे ही भगवान श्री राम भी हैं। उनका ऐसा आदर्शतम आचरण दिखता है, इस तरह की उनकी वाणी है। आप इन बातों को मत बोलो कि उन्होंने गर्भवती पत्नी सीता जी का त्याग किया है, ये वो, ये सब बेकार की बातों को मत बोलो। ये श्री राम के आचरण को धूमिल करने का एक षड्यंत्र है। इसलिए उनके जो आचार विचार कर्म हैं वो आँख मूंद करके उसका अनुसरण किया जा सकता है ना। तो इसलिए श्री राम बहुत कीमती हैं। उन्हें भगवान के सिंहासन पर बैठाकर अपने आप को मत छलो। उन्हें मानो कि वे एक आदर्शतम उच्चतम मानव का एक आदर्श प्रस्तुति अथवा उदाहरण है, इसको जानो, है ना। अब बताओ, अभी आपने जो सुना उससे क्या जाना? कुछ नहीं जाना। कल हम लोगों में आपस में कुछ चर्चा हो रही थी श्री कृष्ण को लेकर। तो आज के जो सीरियल हैं जो श्री कृष्ण पर बनते हैं उसमें दिखलाया जाता है कि श्री कृष्ण जब बालक हैं, मतलब 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, तब उनका राधा जी से दोस्ती है ना। और वे लोग मनी मन एक दूसरे से बातचीत करते हैं, श्री कृष्ण राधा जी से और राधा जी श्री कृष्ण से बातचीत करती है और अपने मनोभावों को प्रदर्शित करती है। तो क्या ऐसा आपको षड्यंत्र नहीं लगता है कि हिंदू समाज के बच्चों को, जबकि वे छोटे हैं, 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, 8 साल के हैं, उसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्रव्यूह में नहीं फंसाया जा रहा है? उसको यदि बच्चे देखें तो सोचेंगे ना कि जैसे उनकी राधा है वैसे ही हमारी भी एक राधा होनी चाहिए। बेटियों को भी ये लगेगा कि जैसे राधा जी का बॉयफ्रेंड श्री कृष्ण था वैसे ही हम लोगों के भी जीवन में बॉयफ्रेंड होना चाहिए। तो बचपन से ही हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, कभी नहीं सोचाता है आप लोगों से? भक्ति है तो भक्ति के कारण, प्रेम के कारण आँखों में पट्टी बांधकर जो भी कोई चाहे उस भक्ति के नाम पर हम लोगों के सामने अविवेक युक्त वृत्तियों को ठूस कर डालता हो, क्या उसका विरोध नहीं होना चाहिए? इसका विरोध नहीं होना चाहिए। और जब श्री कृष्ण और राधा जी बड़े हो जाते हैं तो राधा जी पराये पुरुष श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण इतनी पत्नियों के रहते हुए भी पराई स्त्री राधा से प्रेम करते हैं। क्या ये देखकर आपको दुख नहीं होता है?
हम समाज को क्या दे रहे हैं? कभी आप लोग नहीं सोच पाते हो? यही चर्चा चल रही थी कि आज के श्री कृष्ण इत्यादि सीरियलों में ऐसा बेवहियात का दृश्य और कथा को गूंथा जाता है। और दुख की बात है कि इसी बात को सभी संत महात्मा लोग स्वीकार करते हैं। अब कृष्ण की गीता कहाँ रही? हम लोगों में जो श्री कृष्ण ने साहस को भरा, जो वीरता को भरा, जो दृढ़ता को भरा, जो ज्ञान को भरा, विवेक को भरा, हमें गीता जैसा ग्रंथ दिया, अब वो हम लोग के लिए महत्वहीन हो गए। अब हम लोग के लिए राधा जी ज़्यादा कीमती हैं। पहले याद कीजिए, आप लोग बचपन में एक दूसरे का अभिवादन करते हुए कहते थे, राम राम जी कैसे हैं आप, ऐसा होता था ना? या जय गोपाल की, ऐसा हम लोग बोलते थे। आज सो होता है राधे राधे, अगला भी रिप्लाई देता है राधे राधे। क्या हम लोगों के दिल दिमाग में स्त्रैण गुण भरने का षड्यंत्र नहीं लगता है आपको? क्या लगा? हम लोग सोचते हैं कि उनके अनुशंसा पत्र के बिना, मतलब राधा जी के अनुशंसा पत्र के बिना हम श्री कृष्ण को नहीं पा सकते हैं। क्या ये सच है? क्या श्री कृष्ण हमारे लिए कुछ नहीं है? क्या वे हमें दोयम दर्जे को देखते हैं? क्या उन्हें एक पराई स्त्री को उनकी पराई स्त्री को याद किए बिना श्री कृष्ण हम लोग को नहीं मिल सकते हैं? यदि श्री कृष्ण ऐसा है तो वो किस बात का इष्ट और किस बात का भगवान, अथवा किस बात का अनुकरणीय, किस बात का? आप लोग को नहीं सोचाता है? क्या गुरु माँ का दिमाग में तर्क ज़्यादा प्रवेश कर गया है? समाज का हित किसमें है सो देखो। अपनी भक्ति और मुक्ति को एक तरफ किनारे करो और देखो कि किस प्रचलन से समाज का हित है। क्या इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? क्या संतों को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? क्या ब्राह्मणों को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? क्या बुद्धिजीवियों को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? कोई जिज्ञासा? ठीक है, आप लोग मेरी बात से जो सहमत नहीं है जरा हाथ उठाना, ईमानदार हो ना। अच्छा, जो सहमत है वो लोग हाथ उठाओ। वाह, बहुत अच्छा। ईश्वर का रूप यदि कुछ हो सकता है, व्यक्त रूप, तो ये मानवता, ईश्वर का व्यक्त रूप, जिससे मनुष्य का भला होगा वही उचित है। जो मनुष्यों को आचार विचार सदाचार से युक्त करता हो वही प्रचलन और प्रचार होना चाहिए। जो मानवता के मन को गिराने वाला हो उसको अनदेखी करो। मतलब साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए, सार को गही लिया थोथा दिया उड़ाए। चलो आज इतना ही रहने दो।